चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं राजनांदगांव, जहां पर बंसल न्यूज का बेहद खास कार्यक्रम तेरा ईश्वर मेरा ईश्वर शुरू हो चुका है। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम मौजूद है। तो वहां बड़ी बड़ी कोठियों के जो अमीर होते हैं उनके कुत्ते घुमाने के वो पैसे देते हैं। 1 घंटा घुमाओगे तो 300 रुपया देंगे, 400 रुपया देंगे। वो काम भी उन्होंने किया। तो कभी ये मत सोचना कि मेरा नाम क्या है, मेरी जाति क्या है, मेरी नाक कैसी है, मेरे बाल कैसे हैं, मेरी हाइट कैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लता मंगेशकर और ऐश्वर्या राय दोनों समान रूप से सुंदर हैं। सचिन तेंदुलकर और ऋतिक रोशन दोनों सुंदर हैं। आदमी कर्म देखता है, खूब मेहनत करना और आगे बढ़ना। जैसे 12वीं फेल के मनोज शर्मा जी ने झंडे गाड़े। अब महिला शक्ति से प्रश्न आना चाहिए आधी आबादी की तरफ से। उधर कुछ युवा हमारी बहनें हैं, मुझे लगता है कि मुस्कुराने के साथ एक सवाल भी कर लेंगी तो बड़ा अच्छा रहेगा। उधर ले जाइए, कौन आप में से करेगा? जो भी मन की बातें हो, यहां तो एक खुला सत्र है और 1-2 प्रश्न ही हम इसके बाद लेंगे और फिर मैं साहु जी की तरफ फिर रुख करूंगा, उनके मन में भी कोई जिज्ञासा या कोई प्रश्न हो। हाँ जी, आप तो थमा दीजिए माइक्रोफोन, वो पूछ लेंगी प्रश्न। ऐसे ही पहल की जाती है। हाँ, इन्हीं को दे दीजिए, हाँ इनको दे दीजिए, लीजिए। हाँ चलिए, हाँ बहुत स्वागत है आपका जी। मेरे पास क्वेश्चन तो ऐसा कुछ खास समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं थी कुछ क्वेश्चंस करना है करके। पर ये जानना चाहूंगी कि धर्म को और मतलब एक्सप्लोर करने के लिए एक महिला का कितना बड़ा रोल होता है उसके घर में, पता नहीं कुछ। बेटी तुम्हारा नाम क्या है जी? आरती। थोड़ा उम्र का प्रभाव हो गया है बेटी, कान भी अब राधे राधे हो रहे हैं। बैठ, है ना? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। धर्म में महिला का योगदान, धर्म में महिला का प्रभाव, अद्भुत प्रश्न है। मैं आपको बधाई दूं शरद जी, अभी आदरणीय तो बोल ही दिए हैं कि आपने ऐसा विषय रखा है और मैं इससे बहुत आनंदित हूं इस प्रक्रिया से। ध्यान रखिएगा, जब भी नारी शक्ति का चिंतन हमारे अंतर्मन में आता है तो आज के युग में यदि हम देखते हैं तो हर घर में प्रत्येक परिवार में तथाकथित धर्म का पूरा ठेका तो महिलाओं ने ही ले रखा है। वही तय करती हैं कि आप कितने दिन जिएंगे, कितना आपका उपास करना है। आप तो नाना प्रकार के छद्म कर्मों में लगे रहते हैं। आपको देर तक घूमना, देर से लौटना, मस्ती का जीवन जीना सब आपके लिए स्वीकार है, क्योंकि आप स्वार्थी हैं। परमार्थी तो वही है ना, अनुशासन की डोर से बंधे हुए। आप जब देर से लौट रहे हैं तो दौड़ती है दरवाजा खोलने के लिए। आप जब शराब पीकर उसे मारते हैं तो चुपचाप झेलती है, वो सहती भी है, बताती नहीं बाहर कि पति ने मारा है। आप ध्यान रखिए, आपकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है, आपके बच्चों को दिन भर देखती है। आप ध्यान रखिए, उससे ज्यादा कर्मशील त्रिलोक में कोई नहीं है। त्रिलोक में, तीनों लोक में। हमारे ऋषिगण श्रुति में कहते हैं कि जिसको महिला का एक बार जन्म मिल गया उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। यदि वो महिलत्व को प्राप्त हो जाती है तो मुक्ति सुनिश्चित है, फिर उसको 84 के फेरे में भी नहीं आना पड़ता। क्यों? क्योंकि उतनी साधना, उतना तप संसार का कोई दूसरा मनुष्य कर ही नहीं सकता। पुरुष को ध्यान कब आता है मालूम? जब वो उत्तरार्ध में पहुंचता है ना, सारी लाली गुलाली सब कहीं तो रोहित हो जाती है। जब चलने में हाथ कपते हैं, जब खाने के लिए कोई पूछ नहीं रहा होता है, तब वहां से एक खुद को तैयार करके संबल बनाकर आती हो, कहती कुछ खा लो ना जी, वो मैंने आपके लिए ये बनाया है। आपकी सेहत की चिंता करती है। ध्यान रखिए मैया, धर्म की धारणी महिला ही है। हमारा उपनिषद कहता है कि यदि महिला नहीं तो धर्म नहीं। आपसे ही धर्म संभला हुआ है, इसलिए ध्यान रखिए, नारायण के साथ नारायणी। आपको कहा क्या गया है? धर्म पत्नी। एक महिला ही क्या होती है? धर्म की पत्नी।
तो धर्म में कितना योगदान है महिला का, यह समझने के लिए समझ लें कि उसका पूरे नाम का उच्चारण करो यदि सौभाग्यवती महिलाओं का, तो क्या कहलाती है वो? धर्म पत्नी। धरा में प्रकृति ने अपना स्वरूप लिया, तब सृष्टि का निर्माण हुआ है। जिस धर्म को सृष्टि में हम संचालित कर रहे हैं, उस सृष्टि का प्रकाट्य कब हुआ? जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष। पुरुष की इच्छा हुई कि मैं प्रकट हो जाऊं, बहुत श्यामी एको अहम, वो उसने कहा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो सोचने से क्या होता है? तब मैया प्रकट हुई प्रकृति। प्रकृति से बना महतत्व, महतत्व से त्रिगुण हुए, त्रिगुण से अहंकार की उत्पत्ति हुई, अहंकार ने 3 स्वरूप लिया, वैकारिक, तेजस और तामस, फिर पंच महाभूत हुए। 24 तत्वों में प्रकृति ने धारण किया 24 तत्वों को, तब चित्त चैतन्य बनकर परमात्मा है और सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। तो जो कुछ आप देखते हैं वो प्रकृति शक्ति से देखते हैं। यदि वो नहीं होती तो हम ब्रह्म में मिल जाते हैं। इसलिए तो जब शरीर छोड़ते हैं तो लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मलीन हो गए। क्या हो गए? तो फिर आएंगे कब? जब प्रकृति तत्व मिलेगा। तो महिलाओं का योगदान धर्म का पर्याय है स्त्री, क्योंकि वो पराशक्ति है, वो प्रकृति है। महिलाओं का वही योगदान है जो संसार में प्रकृति का है, जो संसार में प्रवेश का है, जो संसार में संस्कार का है, जो संसार में संस्कृति का है। तो इन सब के मूलाधार में आधारभूत स्त्री ही है। वाह वाह, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने आरती जी, बधाई आपको। और एक बार किसी विद्वान संत को मैं सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि पत्नी में माता पिता, भाई बहन और पुत्र पुत्री की छवि भी नजर आती है। और इसको मैंने अनुभव भी किया है, क्योंकि मैं भी दाम्पत्य जीवन में हूं। ये पत्नी ही है। पुत्र पुत्री कितनी सेवा करें, लेकिन अदरक कितनी होगी चाय में, ये पत्नी को मालूम है। भिंडी की सब्जी कैसे कट के स्वामी को पसंद आती है। मैं माफ कीजिएगा, ये नहीं कह रहा हूं कि स्त्रियां पतियों की सेवा के लिए ही जन्मी है, और वो समय ईश्वर न करे। मैंने अपने परिवार में भी देखा कि जब जीवन संगिनी विदा हो जाती है और वृद्ध पिता सिल्क की साड़ी पर हाथ फेरते हुए याद करते हैं, जब याद आता है कि कैसे चाट खाने जाते थे राजनांदगांव में पंडित जी चाट वाले के यहां, कैसे पहली फिल्म देखी थी, और जब पहला बच्चा आया था घर में। तो जो भी दाम्पत्य जीवन में है वो इसका आनंद ले। प्रेम मन से होता है, मिलना तो मन से होता है, तन तो सिर्फ बहाना है। प्रेम मन से होता है। एक प्रश्न मैं और लूंगा। हाँ चलिए, ये तो खड़े ही हो गए आप जी जी, चलिए। मंच को प्रणाम कर रहा हूं और यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को प्रणाम। मेरा सवाल महाराज जी से है, शराब सेवन और नॉन वेज को खाने को लेकर। जो खाते हैं उस पर सवाल नहीं है, पर हफ्ते में जो एक दिन भगवान के लिए छोड़ते हैं महाराज जी, उस पर हम लोग आपसे विचार जानना चाहते हैं। क्योंकि अक्सर हम लोग युवा लोग बात करते हैं तो बहुत ज्यादा उसमें जवाब ऐसे कभी मिले नहीं, बस इतना ही मिला कि उसके निजी उसकी आस्था है या उसका निजी जीवन है। पर वो एक दिन मानना कितना सही है, कितना गलत है, उस पर हम लोग विचार आपका जानना चाहते हैं। बेटा तुमने अपना नाम नहीं बताया। बहादुर सिंह, बहादुर सिंह है भाई। इन्होंने बड़ा बहादुरी का प्रश्न पूछा है। नहीं, ये एक मिनट, सबसे पहले आप समझ लें, उन्होंने प्रश्नकर्ता बहुत अच्छे जिज्ञासु हैं और उनके प्रश्न में कहीं भी कटाक्ष नहीं है, किसी के लिए कटाक्ष नहीं है। उन्होंने बड़ी गूढ़ गंभीरता के साथ चिंतन छेड़ा है और उनकी बात पर सबसे पहला उन्होंने खुद उत्तर दिया एक प्रश्न का, जो आप समझ लीजिए। भोजन के संबंध में पहले आप भोजन को समझ लीजिए। अन्नस्ते अन्नन्ना, अन्न को परिभाषित करते हैं। अन्न है, भोजन को क्या कहते हैं अपन? अन्नपूर्णा मां कहते हैं ना। तो अन्न क्या है? अन्नस्ते अन्नन्न, अर्थात जिसको खाए बिना आप नहीं रह सकते और खाने से ही आप मरते हो, उसे अन्न कहते हैं।
आप समझिए, जिसको खाए बिना आप रह नहीं सकते और उसको आवश्यकता से अधिक खा लो तो आप मर जाते हो। एक मनुष्य इसलिए मृत्यु को प्राप्त होता है क्योंकि वो अन्न ग्रहण करता है, और एक मनुष्य इसलिए जीवन में जीता है क्योंकि उसको अन्न की जरूरत होती है। आप इस तथ्य को समझने का प्रयत्न करें। अन्न खाने से ही शरीर घिसता है। लीवर, हार्ट, सारे लोग सब काम काज में लग जाते हैं उस अन्न को पचाने के लिए, और शनै शनै पहले वो विकास देता है, फिर उसके बाद अन्न अपने आप अपनी मात्रा कम करते करते उस अन्न के प्रभाव से आपके शरीर में जितने भी अवयव हैं वो उनमें डेप्रिसिएशन, घिसावट लागू हो जाती है और आप प्राण तजते हो। तो अन्न का दोनों काम है। अन्न के संबंध में एक बड़ी सुंदर बात और है। जब सारे लोगों को ब्रह्मा जी ने, आप पुराणगत भी सुन लिया करें, अब ये आप ये ना पूछना ब्रह्मा जी कौन, विष्णु जी कौन, इस पर अपन बात करेंगे। एक कथानक के रूप में, पुराण कथानक में सुन लीजिए कि ब्रह्मा जी के पास जितने भी लोग पहुंचे उन्होंने कहा तुम ये अन्न ग्रहण करो, तुम ये अन्न ग्रहण करो। अन्न दोनों ही हैं, शाकाहार भी अन्न है और मांसाहार भी अन्न है। दोनों ही के अलग अलग प्राणियों के लिए बने हुए अन्न हैं, जिसको जैसे स्वरूप में। लेकिन हमारे यहाँ व्याख्या है। मैं अभी आपके प्रश्न को बड़ा उत्तम मानते हुए थोड़ा 5 मिनट का समय लेके बता देता हूं। तो सबको जब अन्न खाने कहा तो ब्रह्मा जी के पास आखिरी में अन्न देवता पहुंचे, बोले महाराज मैं क्या खाऊं? बोले भाई ये तो बड़ी समस्या है, जो भी आया मैंने तुमको ही खाने कहा है। तो बोले ठीक है मुझे खा लेंगे, लेकिन मैं क्या खाऊं? तो बोले जो तेरा सम्मान ना करे, जो तुझे अपमानित करे, जो तुझे आवश्यकता से अधिक उपभोग करे और तेरे भोग पर सम्मान न प्रदान करे तो उसको खा जा। तो इसलिए अन्न जो है अपना काम करता है, आप अन्न का सम्मान नहीं करते तो अन्न आपको अपनी प्रक्रिया। अब हमारे यहाँ प्रकृति प्रदत्त ये तथ्य दिया गया है, वैज्ञानिक तथ्य, कि किसे मांसाहार ग्रहण करना चाहिए और किसे शाकाहार ग्रहण करना चाहिए। अर्थात किसका शरीर मांसाहार के लिए बना है और किसका शरीर शाकाहार के लिए बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत उपयोगी है। चरक संहिता में भी इसका उल्लेख है, इसलिए प्रत्येक, खासकर युवा सुन लीजिए। जो लोग मांस भक्षी होते हैं, अर्थात जिनके स्वभाव में मांस भक्षण करना होता है, उनके शरीर का वर्णन है नखी नामचा, दंती नामचा। उनके नख बड़े होते हैं, उनके दांत बड़े होते हैं, वो पानी को जीभ से पीते हैं, वो पानी को जीभ से पीते हैं। आप होठों से पीते हैं ना पानी को, तो जो जीव मांस भक्षण के लिए बने वो जीभ से पानी पिएंगे, होठ से पानी नहीं पिएंगे। उनके बच्चे पैदा होते ही आंख नहीं खोलते। जैसे हमारे मनुष्यों के बच्चे आते हैं ना तो आंख खोल के आते हैं, उनके बच्चे, जो भी जीव इस काम के लिए बना, इसमें गाय की भी तुलना कर लीजिए आप, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बंदर की भी तुलना कर लीजिए, आप कर सकते हैं, शेर की कर लीजिए, बिल्ली के कर लीजिए। तो ये शरीर के अवयव बने। अब रहा सवाल कि हम कौन सा भोजन करें। ऐसा मत कह देना कि यहाँ स्वामी जी ने बुलाकर सबको शाकाहार का संकल्प लिवा दिया, ये फालतू की बातें, ये मैं नहीं कहूंगा। मैं आपसे केवल इतना कहूंगा, अपरुच भोजन पर रुच श्रृंगार। भोजन आप वही करें जो आपकी रुचि का हो, और श्रृंगार वही करें जो समाज में प्रचलित हो, उस पर वेशगत हो। तो अपरुच भोजन क्या होता है? जो परंपरा, संस्कार आपके परिवार में चली आ रही है उसके अनुरूप आप आहार ग्रहण करें, क्योंकि बचपन से लालन पालन वैसे ही किया। कब तक? शरीर तो इसके लिए बना नहीं है ना। तो आपके पास 2 विकल्प हैं। जब तक डॉक्टर ना मना कर दे, पहले नंबर का विकल्प, जिसका उपयोग आप करते हैं। डॉक्टर बोल देता अब निकल जाओगे आप, ये खाए तो गए, तब तक खाओ आप। दूसरा, जब तक आपके शरीर में ईस लागू है। ईस का अर्थ होता है बढ़ना, ईस का अर्थ होता है बढ़ना। शरीर समझा देता है अब नहीं, 29, 30, 31, 41, समझ रहे हो ना? अब बस करने के लिए समझा रहा है आपको। जहां से 40 हो गया, 41, 48, 49, 50, चल अब शांत हो जा। नहीं शांत हुआ, 1, बाबूजी कहते थे अब 1, वानप्रस्थ लागू, इनका 1, बा 1। तो जैसे ही 1 जाने की बारी आ जाए,
वैसे ही यथा मासम यथा सुरा यथा क्षादि देव ने यथा पुंसो वृषणत स्त्रियाम ने अन्नते मना। बच जाओ भैया, न मांस भक्षण करो, न मदिरा पान करो, न नशा करो, न अपने भाव को कुभाव में परिवर्तित करो, क्योंकि अब अति की सीमा हो चुकी है। इसके पहले कि तुम्हारे जीवन में रोग का आतंक हो जाए, इससे मुक्त हो जाओ। अब रहा सवाल ये कि ठाकुर जी के नाम से एक दिन उपवास रख लेते हो, तो ठाकुर जी तो देखने वाले हैं ना, मनदर्शी, उनको सब मालूम है एक दिन बंद होने से कुछ नहीं होता है। इससे ठाकुर जी तुम्हारी सेहत पर ही अंतर पड़ेगा, ठाकुर जी को कोई अंतर नहीं पड़ता। बहुत सुंदर व्याख्या है। आपके ऊपर ये आरोपित किया गया है हिंदू धर्म। कभी आए होंगे आक्रांता, उनको सिंधु नदी बोलते नहीं आती थी तो वो हिंदू नदी बोलते थे उसको। तो जो उसके किनारे रहते थे, जहां आते थे वहां से उस सा को हा बोलते थे, तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान में कौन रहते हैं? बोले हिंदू। हम सनातनी लोग हैं। सनातनी का अर्थ होता है हम मानव में मानवता का प्रचार करने वाले लोग हैं। हम मनुष्य होकर मनुष्यता प्राप्त करने वाले लोग हैं, इसलिए सनातन धर्म के लोग हैं। धर्म एक ही है, सत्य सनातन। तो पहले आप समझ लें कि राम कैसे धर्म के अधिनायक हैं। आप राम को एक कौशल्या, मुझे तो याद आता है अब आज, बल्कि एक मुझे आते आते ध्यान आ रहा था शरद जी कि एक कहावत थी, एक कहावत है, आपने सुना भी होगा। क्यों? नानी याद आ गई भाई मुझे। क्या याद आ गई? तो जब नानी याद आती है तब दंडकारण्य में राम भ्रमण करते हैं। जब नानी याद आती है तब एक व्यक्ति जो है अपने पिता की आज्ञा मान करके वन में आता है। जब नानी याद आती है तब एक व्यक्ति जो है नर से नारायण होता है और रावण का वध करता है। तभी तो राम की ननिहाल छत्तीसगढ़ है। तो जब भी आपको नानी याद आए तो समझ लो तप करना है, साधन है, चुनौती है, कठिन लक्ष्य है, तब नानी याद आती है। ध्यान रखिएगा, ये कहावत को हम व्यंग्य में बोलते हैं लोगों से। नानी याद आने का मतलब ननिहाल से निकले कितना वर्ष बिताया है यहाँ, कितनी। अब राम के रामत्व को एक शब्दों में समझ लें। आप घर घर जो पहुंचाना चाहते हैं, राम शब्द देखिए, आपको दिखने में दो शब्द हैं, रा और मां। पिताश्री कहते थे स्वर व्यंजन अलग करो, रा धन बड़ा आ, रा धन बड़ा आ, मां धन छोटा आ, ये मिलकर बनते हैं राम। रा रवि, रवि यानी सूर्य, आ आदि, मां मध्य और छोटा आ अंत। जो रवि के आदि में था, मध्य में है, अंत में रहेगा। जब सूर्य नहीं था तब भी जो था, सूर्य है तब भी जो है, और जब सूर्य चंद्रमा नहीं रहेंगे तब भी जो रहेगा वो राम है। तो राम कौन है? तभी तो आपको आखिरी में याद दिलाते हैं, राम नाम सत्य है। जो सत्य पथ का पथिक है, जो स्वयमेव सत्य है, वो राम है। शाश्वत सत्य को राम कहते हैं। इसलिए आप राम को केवल कौशल्या का पुत्र मत समझिए, राम को केवल रावण मारने वाला मत समझिए। जिस पल आपका चित्त शुद्ध हो जाता है उस पल आप राममय हो जाते हैं। थोड़ा सोशल मीडिया में हाथ चलाते हुए बीच बीच में ये इन विखंड और इन पाखंड के विरुद्ध में आप उनका विरोध मत करिए। किसी भी तथ्य का विरोध नहीं होता। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। मैंने अभी आपसे कहा है, मन वाणी और कर्म से किसी के मन मानी और कर्म को दुखाना हिंसा है। कोई ये कहे कि मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो तो आप लड़ने बैठ जाओ, अच्छा तू कैसे बड़ा है, मैं बड़ा हूं। ये नहीं है, ये धर्म की प्रक्रिया नहीं है। अपनी लाइन करिए ना, अपनी प्रक्रिया करिए ना। आपने देखा होगा सनातन धर्म दर्शन में कभी भी किसी से नहीं कहा जाता कि चले आओ सनातन धर्म स्वीकार कर लो, चले आओ। कभी देखा है कि ऐसा कैंप लगे हुए कहीं? क्यों? वो शाश्वत है, वो सत्य है। जैसे ही कोई व्यक्ति संसार में आता है तो वो सनातन संकल्प लेकर आता है। ध्यान रखिएगा, जैसे ही संसार में आता है, छप्पे ठप्पे बाद में लगते हैं बेटे। तो मेरा इतना चिंतन है कि आप अपनी इस व्यस्तता के बीच भी थोड़ा अपना धार्मिक दायित्व भी जागृत करें। और धार्मिक दायित्व आपको इस ओर कहता है कि शुचिता का संचार करें। ऐसा नहीं कि हम तो डूबे भी सतम, तुमको भी ले डूबे। बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपका बहुत सुंदर सवाल है। और मेरा बचपन भोपाल में गुजरा। मेरी पीढ़ी के जितने भी लोग हैं यहाँ, वो जानते थे एक राजू भाई जरूर होते थे हमारे बचपन में।
ये राजू भाई हमें पान की दुकान पे देख लिए कि 8वीं का बच्चा शरद द्विवेदी स्कूल का बैग टांग के पान की दुकान पे रुका है कि थोड़ा मीठा पान बना दो, तो राजू भाई प्रकट होते, क्या रुका कैसे तू इधर, चल तेरे पापा को बताता हूं। ये राजू भैया खुद सिगरेट पीछे कर लेते थे, चल पीछे चल, चल इधर से, क्यों रुका पान की दुकान पर। एक बार मैं जेम्स बॉन्ड की फिल्म देखने पहुंच गया, जो नहीं देखनी थी मुझे, तो ये राजू भैया मेरे घर पहुंच गए। आज कितने राजू भैया समाज में है सर, ये सवाल है। वो देख रहे हैं कि हुक्का बार में बैठा है बच्चा, लेकिन राजू भैया अब समाज में नहीं है। बनिए राजू भैया, बनना पड़ेगा आपको। के इस अवसर पर बताता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं और हमारे प्रश्नों से भी ये सार तत्व निकल रहा है कि कोई तो ठग रहा है आपको, कोई तो ठग रहा है। साहेब कबीर ने भी देखा कैसे ठगे गए, कोई रो रहा है, कोई बिलख रहा है, ये चले गए छोड़ के मुझे। अच्छा, साहेब कबीर ने कहा क्यों आए थे कि बताकर, ये गए तो वहां से फोन किया क्या, कौन थे तुम्हारे, कौन थे। साहेब कबीर इस संसार की माया में मृत्यु से विरक्त रहकर एक सुंदर दृश्य उपस्थित करके कहते हैं कि माया ठगनी से सावधान रहो। मैं उनकी एक रचना की 4 पंक्तियां आपको सुनाकर इस कार्यक्रम को विराम देता हूं। कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो। उठोरी सखी मोरी मांग संवारो, उठोरी सखी मोरी मांग संवारो। दूल्हा मों से रूठल हो, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो। 4 जने मिले खाट संवारिन, 4 जने मिले खाट संवारिन। चीतल धू उठल हो, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो, कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत लंबा समय दिया, लेकिन डिस्कशन बहुत अच्छा रहा। ऐसे गंभीर विषय पर भी इतने शांत मन से कोई सुन रहा है, मतलब सब मन लगा रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति के पहले जो परंपरा होती है उसका निर्वहन करना चाहता हूं, आदरणीय मंच आज्ञा दे तो। सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूं इस प्रोग्राम में एबीज ग्रुप को, वैभव गोयल जी को, छोटा सा मोमेंटो हमारी तरफ से, जो डेस्क में बैठे हैं सभी। वैभव गोयल जी हैं सर, जहां इस होटल में कार्यक्रम हो रहा है एबीज ग्रुप से। आयुष जैन जी हैं, डीएफओ हैं राजनांदगांव। आयुष जैन साहब हैं, डीएफओ हैं राजनांदगांव, आईएफएस अधिकारी हैं। अभिषेक गुप्ता जी हैं, नगर निगम कमिश्नर हैं। बहुत स्वागत करता हूं, मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं आपको। राजनांदगांव जिले के कलेक्टर साहब हैं संजय अग्रवाल जी, मैं चाहता हूं कि मंच पर आए सर, आइए प्लीज। एक छोटा सा वोट ऑफ थैंक्स है सर बंसल परिवार की ओर से। दीपक झा साहब हैं, आईजी राजनांदगांव रेंज। मुझे पता है कि नीलू शर्मा जी को मैं बुलाना चाहूंगा मंच में। इस इवेंट में बहुत सहयोग मिला नीलू भैया की तरफ से, हर समय मिलता है, इस इवेंट में ही मिला।
वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं राजनांदगांव के, बहुत स्वागत करता हूं। और मैं शरद जी और सुरेंद्र बिहारी जी से निवेदन करूंगा कि अरुण साव जी को एक छोटा सा मोमेंटो हमारी तरफ से। एक मोमेंटो हमारी तरफ से सुरेंद्र बिहारी जी के लिए भी है। शरद जी, अरुण साव जी से निवेदन करूंगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि डिनर की व्यवस्था बाहर रखी गई है। आपसे निवेदन